स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज एक अपडेट देनी है आपको, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर के डेटा करवाया था। उसके अंदर डेटा जो मैंने करवाया था वो पिछले साल का था, उस तारीख तक अभी लेटेस्ट जो थे वो अपडेट नहीं हुए हैं, राइट। तो अभी नए वाले जो हैं वो अपडेट हो गए हैं और ये आपको हो सकता है पेपर के अंदर नए वाले से पूछा जा सके, इसलिए आपको जस्ट ये 5 मिनट्स का वीडियो है, इसलिए आप ये वीडियो को पूरा प्रॉपरली देख लें। और इम्पोर्टेंट डेटा इसलिए मैं लेके आया हूँ, अदरवाइज़ देखिएगा एक बात और बोल रहा हूँ मैं आपको, अब आपका एग्ज़ाम का टाइम आया हुआ है, इसलिए फालतू की चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है। जो आपके पास मैटर है बस उसी को बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। जो स्टूडेंट है उनको मैं एक बात बोल रहा हूँ कि वो भी अपने जो डेटा जो आपको क्लास में लिखाया गया था वो SRS बुलेटिन से वो भी अपना थोड़ा सा अपडेट कर लें। वहाँ पर पेपर में देख लीजिएगा कि लेटेस्ट वाले पूछ रहे हैं या कौन से पूछ रहे हैं। जो डेटा है वो मई 2020 के अंदर अपडेट हुआ है, ये देखिएगा। और यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट्स अपडेट है, जो SRS बुलेटिन है, उसके अंदर से लगभग हर बार क्वेश्चंस आता है। अदरवाइज़ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं करवाता है, क्योंकि अभी आपको मालूम है बहुत सारे डेटा आपको मिल रहे हैं इधर से उधर से। बच्चे इनके अंदर फंसना नहीं है, जो पेपर में जो आता है बस उसी को ही करना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट। तो देखिएगा, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि क्या चेंजेस हुआ उस डेटा के अंदर। पुराने वाले चीज़ जो मैंने वो आपको करवा रखा है वो तो आप रखिएगा ही रखिएगा। उसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात है, बर्थ रेट जो है वो इतना हो गया है, ये ध्यान रखना है, राइट। और डेथ रेट है उसका इतना वैल्यू है, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 28 हो गया। आई थिंक वहाँ पर आपको 30 करवाया गया है, तो ये 28 हो गया। ये तीनों आप अपडेट कर लीजिएगा और ऊपर लिख लीजिएगा मई 2020 के बुलेटिन के अकॉर्डिंग, राइट। ये भी आपको ध्यान में देना है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि बर्थ रेट सबसे ज़्यादा किस में है और कम किस में है, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि इन 2020 के अंदर बोला है हाईएस्ट बर्थ रेट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड किसके अंदर, बिहार के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो बर्थ रेट है वो बिहार के अंदर है, और सबसे कम जो बर्थ रेट है वो अंडमान निकोबार के अंदर है, इतना। तो ये आपको ध्यान रखना, हाईएस्ट बर्थ रेट बिहार का है और लोएस्ट बर्थ रेट इसका है, राइट। अब हम चलते हैं डेथ रेट के बारे में, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेथ रेट कहाँ पर है। तो देखिएगा, डेथ रेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट छत्तीसगढ़ के अंदर है, और सबसे कम जो डेथ रेट है वो दिल्ली के अंदर है। ये बात आप देख लीजिएगा, राइट। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी की एक और बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है और सबसे कम मिज़ोरम के अंदर है। ये आई थिंक आपका चेंज नहीं हुआ है, जो करवाया हुआ है वो ही रहा है, ठीक है। तो ये जो मेन जो डेटा थे ये आपको ध्यान में रखना है। 5-6 डेटा है, इसको अपडेट करवाना था, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये हो सकता है बच्चों को नए डेटा पूछ लिया जाए। और एक बात मैं सभी बच्चों को और कह रहा हूँ, एग्ज़ाम के रिलेटेड मैंने एक यूट्यूब पे पिछली बार एक वीडियो बनाया था कि ट्रिक्स एंड टिप्स इन एग्ज़ाम की, वो वाला 10 मिनट का वीडियो होगा, आप ज़रूर देख के जाएं। और पहले जो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो दोनों पेपर के अंदर से इकोनॉमिक्स का पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, ताकि आपके पास पेपर 1 के लिए टाइम बच जाए, राइट। और मेरा एक अनुभव रहा है बच्चों को पढ़ाते टाइम कि जिस बार भी बच्चों ने पहले इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया है उनका पेपर फर्स्ट जो है वो अच्छा गया है, क्योंकि एक माइंड में एनर्जी आ जाती है कि हाँ आपका इकोनॉमिक्स का तो अच्छा होना ही होना था, इसलिए पहले में वो माइंड में एनर्जी बच गई। उस एनर्जी की वजह से एनर्जी जनरेट भी हो गई, उसकी वजह से आपका पेपर 1 ऑटोमेटिक ही अच्छा जाएगा। तो ये आपकी अपडेट थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।